हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजेश सर। इस बार मैं आपको सीबीएसई में अकाउंट पढ़ाने के लिए आया हूँ। लेकिन दोस्तों, सीबीएसई के अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली इस वीडियो में बने रहिए और साथ में स्टेट बोर्ड वाले भी। लेकिन मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो की खासियत कि ये जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सीए वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल इस वीडियो का मतलब सीए स्टूडेंट, सीबीएसई स्टूडेंट एंड स्टेट बोर्ड और समवॉट जिसकी भी करिकुलम इसमें आता है वो इस वीडियो में बने रहिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई प्रॉमिस कि अगले कुछ मिनटों में आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के काफी कंटेंट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है आप डिस्क्राइब करने वाले इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेट को लेकर है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में स्पेशली मैं सारे आइटम का डिस्क्रिप्शन आपको देने वाला हूं ताकि आपको दिक्कत ना जाए, राइट। और आपका ज्यादा समय न लेते हुए टू द पॉइंट, हर पॉइंट पर एक एक्सप्लेनेशन देकर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन टू द पॉइंट जरूर लेके जाऊंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो चलो दोस्तों, देखते हैं स्क्रीन पर आइए। ये है मेरे सामने अभी ये फॉर्मेट जिसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये जो चैप्टर है, ये जो फॉर्मेट है, ये क्या चीज है, राइट। दोस्तों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, याद रखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। आपको मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां पे मैं आपको लिंक दे रहा हूं मेरे लास्ट वीडियो की जो इस चैप्टर का डेमोन्स्ट्रेशन है थ्योरेटिकल। तो उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट क्यों बनता है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, राइट। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट है। अब इस रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा रिसिप्ट और आपको दिख रहा होगा पेमेंट, ओके। अब रिसिप्ट पे आते हैं। कुछ आइटम्स के बारे में हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। रिसिप्ट में किन आइटम्स का इंक्लूजन होता है, रिसिप्ट में कौन से आइटम इंक्लूड किए जाते हैं, राइट। तो दोस्तों, फर्स्ट आइटम आपके सामने है, यहां पर लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें लिखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और कुछ आइटम है सब्सक्रिप्शन जिसके ऊपर में हम काफी अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। पहला आइटम पे आता है कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। दोस्तों, ये ओपनिंग बैलेंस है। यू शुड नो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट इज व्हाट लुक लाइक अ कैश अकाउंट। इट्स जस्ट अ कॉपी ऑफ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में होता क्या है, आने वाले रिसिप्ट को हम डेबिट पे लिखते हैं और जाने वाले पैसे को हम लोग क्रेडिट पे लिखते हैं। दिस इज व्हाट द सेम इज हियर आल्सो, कि आने वाला पैसा हम रिसिप्ट साइड पे लिखते हैं और जाने वाला पैसा हम पेमेंट साइड पे लिखते हैं। तो दोस्तों, यहां पर ये जो ओपनिंग कैश आप देख रहे हो ना, ये ओपनिंग कैश आ रहा नहीं है और जा भी नहीं रहा, तो फिर ये क्या है? This is a balance amount of the last year which we have carried to the current year. दोस्तों, ये पिछले साल का बैलेंस होता है जो हमको एज अ बिगिनिंग में दिखाना होता है, राइट। चलो मैं इसको सिंपली समझा देता हूँ। अगर मैं रात को मेरे पास 1000 रुपए है तो डेफिनेटली दूसरे दिन जब मैं उठूंगा तो मेरे जेब में 1000 रुपए ही रहेंगे, या फिर मेरे पास बैलेंस 1000 रुपए का ही रहेगा। So it means my next day will start with that 1000 rupees which I have carried from the last night. तो दोस्तों, मैंने जब पिछली रात से मेरे जेब से 1000 रुपए अगले मॉर्निंग में कैरी हो गए, तो सेम एंड सिमिलर इन द अकाउंट वी आल्सो हैव टू कैरी द बैलेंस ऑफ लास्ट डेट ऑफ द लास्ट ईयर। तो पिछले साल के बैलेंस को इस साल लेके आना होता है और इस साल के ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करनी होती है, पैसे के एक्सपेंस की और इनकम्स को भी ऐड करना होता है। So this is what every account should get start from the first day of the new year. So that's why you need to bring the last year balance to the current year balance, because account says it's a going concern concept of the accounting that you need to carry all the assets of the business to the next year because your business is going concern concept. Got it? Now, तो ये है कैश का ओपनिंग बैलेंस और ये है बैंक का ओपनिंग बैलेंस। ये कैश अकाउंट है, इस वजह से हमें कैश और बैंक दोनों का बैलेंस शो करना होता है, गॉट इट। तो दोस्तों, ये है हमारे दो आइटम। थर्ड आइटम पे आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट आइटम में आता है, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और लिखा हुआ है आपको नेक्स्ट ईयर, गॉट इट। तो दोस्तों, ये तीन आइटम्स को काफी अच्छे से आप ध्यान से देखिए। ये तीन आइटम्स के बारे में भी मैं तीन चीज के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन एज अ रिसिप्ट मतलब क्या होता है, गॉट इट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके मेंबर्स होते हैं। अब उसके मेंबर्स होते हैं तो मेंबर्स लोग जो होते हैं कंपनी को क्या देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, यानी कंट्रीब्यूशन देते हैं।
जो पैसा हर मेंबर अपने फर्म को कंट्रीब्यूट करता है उसको हम लोग मेंबरशिप फी बोलते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। दोस्तों इसको डोनेशन मत समझिए प्लीज, क्योंकि ये डोनेशन नहीं है। when you be a member in this such kind of organization, then you people have to contribute annual amount or monthly amount as per the norm of that organization। उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल है उस रूल के हिसाब से आपको पैसे आपको सालाना या फिर मंथली या फिर हाफ ईयरली जैसे भी हो आपको कंट्रीब्यूट करने होते हैं। तो वही आपका कंट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो बताइए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हुआ? रिसिप्ट हुआ, क्योंकि कौन देगा? मेंबर देगा। मेंबर किसको देगा? ऑर्गेनाइजेशन को देगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसिप्ट है। अच्छा ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर, इसमें करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर दैट इज अगला साल क्या कर रहे हैं ये तीनों साल यहाँ पे। गॉट इट दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो जब ये रिसिप्ट पेमेंट है तो इसका अंदर रिसिप्ट पे किसी भी साल का रिसिप्ट यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी साल का। जस्ट रिमेंबर इट, मान लेते 2020 आज का दिन, तो आज अगर मुझे 10,000 रुपए आज के इस साल के मिले हैं, 5,000 रुपए पिछले साल के मिले हैं और 3,000 रुपए मुझे अगले साल के मिले, तो ओवरऑल जितने भी मुझे इस साल कलेक्ट हुआ है वो मुझे मेरे अकाउंट में शो करना होता है दोस्तों, राइट। तो इसलिए मेरे रिसिप्ट के रूल के हिसाब से इस साल जो भी मिला, जितना भी मिला, किसी भी दिन का मिला, किसी भी साल का मिला, वो मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंक्लूड करना होता है। दिस रूल इज नॉट ओनली रिलेटेड विद करंट ईयर और द रिसिप्ट एंड पेमेंट, दिस रूल इज एप्लीकेबल to the each and every item of the receipt and payment account। दोस्तों आपको याद रखना है कि ये रूल जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट के हर आइटम के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो किसी भी साल का हो, आपको इंक्लूड करना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद रिसिप्ट ऑफ द ईयर। सेकेंड, आपको डोनेशन मिल रहा है, इट मे बी ऑफ एनी ईयर, यू जस्ट हैव टू इंक्लूडिंग द रिसिप्ट साइड। व्हाई? बिकॉज इट्स अ रिसिप्ट ऑफ द ईयर। दिस इज व्हाट दोस्तों की रिसिप्ट में हम लोग ये सारे आइटम इंक्लूड करते हैं। तो डोंट थिंक लाइक दैट कि आपको ये कौन से साल का है, इस साल का है, नेक्स्ट ईयर का है या कब का है। गॉट इट? यू जस्ट हैव टू बी वेरी मेंटली फ्री, whatever year it may include, but you need to include that receipt in the current year if it has been received in the current year only। That's why we'll show it on the receipt side। तो दोस्तों ये था सब्सक्रिप्शन। अभी हम नेक्स्ट आइटम पे जा रहे हैं। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। तो ये नेक्स्ट आइटम आपके पास आ गया है दोस्तों। भी नेक्स्ट आइटम आप देख रहे होंगे, आपके सामने है स्क्रीन पे। एंट्रेंस फी है, लाइफ मेंबरशिप फी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है एंड लीगेसी है। ऐसे हम लोग ये 5 आइटम का कलेक्शन स्क्रीन पे ले लेते हैं। गॉट इट? तो स्क्रीन में आपको एक ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से आइटम्स रिसिप्ट में इंक्लूड हो सकते हैं और आपको साथ में ये आइटम्स लर्न भी हो जाएंगे। जैसे कि मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूं कि मेरा वीडियो अगर आप देख लो तो आपको वो चीज रिपीटेडली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I will try to clear out your each and every concept of the item। Got it? So now let's move for the next item, friends। Entrance fee क्या होता है? One should know what about the entrance fee I'm talking about। Suppose you are an organization, you have an organization, you willing or wanted to enter new member in your firm। So in that case, what you will do? You will give them a form to take the admission in your organization। You need to include that new member in your organization, and for that one what you will do, you will charge initial fees which is called entrance fees। So this is what receipt of the organization। पैसा मिल गया, organization को पैसा मिल गया। This is why we will show it on receipt side। You must understand these all concept, what we are looking for। We are looking for all receipt of the account, then we will go for the payments। So now look at the each and every item as per receipt concept। Got it? तो entrance fee is your receipt। Your receipt is what? The receipt of organization। दोस्तों अकाउंट किसके बन रहे? ऑर्गेनाइजेशन के। तो रिसिप्ट किसके देख रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये सारे आइटम किसको मिल रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहे हैं। अकाउंट किसका बन रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का बन रहा है। तो रिसिप्ट हम किसके इसमें शो करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसिप्ट्स है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। गॉट इट? नाउ लाइफ मेंबरशिप फी। अब लाइफ मेंबरशिप फी दोस्तों होता क्या है? गॉट इट? अब लाइफ मेंबरशिप फी मतलब होता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्कीम चल रही हो,
कि आप किसी मेंबर को इंक्लूड करना चाहते हो एक लमसम फिगर लेकर और उसको परमानेंट आप मेंबर बनाना चाहते हो, मतलब देयर इज नो यू डोंट वांट टू कीप एनी रूम फॉर annual membership fee, you want to make him a permanent member. To make him a permanent member, you definitely has to take the life membership fee from him, right? This is what life membership fee एक one time payment होता है, तो ये भी रिसिप्ट है। और दूसरे इस आइटम के बारे में आपको बता दूं कि ये पैसा लॉन्ग टर्म होने की वजह से ये कैपिटल फंड बन जाता है, यानी ऐसा कोई फिगर जो रेगुलर नहीं मिलता, जो वन स्ट्रोक में मिलता है, जो लमसम पेमेंट में मिलता है, ऐसे पेमेंट को कैपिटल फंड में इंक्लूड किया जाता है। ये इस चैप्टर का एक स्पेशल पॉइंट है जो आने वाली वीडियोस में हम कभी डिस्कस करेंगे इन टर्म्स के ऊपर में। फिलहाल तो कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हम लोग आने वाली रिसिप्ट शो कर रहे हैं। अब वो रेगुलर रिसिप्ट है, रेगुलर मींस हर बार रेगुलर बेसिस पे आपको मिल रही है, रिकरिंग इन नेचर जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरवल फ्रीक्वेंट इंटरवल में मिलने वाले रिसिप्ट बोलते हैं। ये जो रिसिप्ट है ये वन टाइम वाली है। रिसिप्ट का नेचर कोई भी हो, रेगुलर हो या फिर वन टाइम हो, कोई भी हो, तो हमको करना क्या है, राइट? हमको रिसिप्ट को रिसिप्ट में शो करना है, दैट्स इट। हमको इस रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये नहीं सोचना है कि ये वन टाइम है या फिर ये रेगुलर है, गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइटम के ऊपर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आइटम हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप प्रैक्टिकली सोचते हैं, इफ यू हैव इन्वेस्टेड योर फिगर इन समवेयर, तो definitely why you have invested that figure? Just to get some returns. So obviously you will receive the interest over your investment. So that interest will be the receipt of the organization. कि मैं अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो वो पैसे पे मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। So that will be called my receipt. वो मेरी रिसिप्ट हो जाती है, and that's why I will show that item on receipt side. दोस्तों नेक्स्ट आइटम हमारे पास है सेल ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर कोई स्क्रैप पेपर पड़ा हुआ है तो उसको बेचकर पैसे आएंगे, रिसिप्ट पे आएगा, गॉट इट? नेक्स्ट आइटम लीगेसी। दोस्तों कुछ आइटम को मैं फास्ट लेने वाला हूं क्योंकि कुछ आइटम पे ज्यादा डिस्कशन करके कोई सेंस नहीं होता है, कुछ आइटम आपको समझ ही जाएंगे जिसमें मुझे डिस्कस नहीं करना है। लेकिन इस आइटम, ये वाला आइटम आपके सामने जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका नाम है लीगेसी। अब ये लीगेसी जो आइटम है, इस आइटम को हम क्या बोलेंगे, क्या है इसका मतलब? ओके दोस्तों, लीगेसी क्या होता है मैं आपको सिंपल समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है बच्चों को कंफ्यूजन होता है और कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। लीगेसी मींस व्हाट? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, लिसन इट वेरी केयरफुली, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और एनी काइंड ऑफ असेट इन काइंड और व्हाटएवर और इन कैश, इफ it has been transferred from any person, he has transferred it by his willingness or he has given the statement in his will that after his death his property will get transferred to this organization. आप तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको ऐसे बहुत मेंबर मिलेंगे जो अपनी विल में अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम से ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे उनकी डेथ हो जाती तो आपको उनका जो भी उन्होंने विल में लिख दिया है वो सारा का सारा प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो जाता। तो ऐसे वक्त ऑर्गेनाइजेशन को जो मिला हुआ प्रॉपर्टी है वो सारा प्रॉपर्टी क्या हुआ? रिसिप्ट हुआ, और इसको हम लोग बोलते हैं लीगेसी। दैट इज गेट ट्रांसफर्ड बाय द डिसीज्ड पर्सन and that property will come to you and you will receive it and you will show it in your receipt and payment account. Got it? The legacy is called this, and this is a one time payment. Remember, this is a one time payment, so it is needed to be add in what? Capital fund. उसको हम कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल फंड में ऐड करते हैं फ्रेंड्स। ओके चलो अब नेक्स्ट आइटम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारा है टूर्नामेंट फंड। दोस्तों एक टूर्नामेंट फंड इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, आई एम सॉरी टू से, टूर्नामेंट फंड रिसिप्ट एक्चुअली ये आइटम कंट्रीब्यूशन ऑफ टूर्नामेंट फंड है। अगर आपका स्कूल है, अगर आपका कॉलेज है, जो भी है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो टूर्नामेंट अरेंज करती है किसी भी एक्टिविटी के लिए, कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो जिसके लिए आपने टूर्नामेंट अरेंज किया हुआ है, तो आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में भी आप क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराते हो तो आप अपने सारे प्लेयर से 10-10 रुपए, 50-50 रुपए, जो भी रुपए आप लेते हो उस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए उसको बोलते हैं टूर्नामेंट फंड। दैट्स इट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी कैरी की है तो वो फंड जो ले रहे हैं, चाहे वो मेंबर से ले
या आउटसाइडर से ले, जहां से भी मिले, पॉलिटिशियन से मिले, कहीं से भी मिले, वो फंड को हम लोग रिसिप्ट बोलेंगे क्योंकि हमको वो मिला है। एंड वी आर डिस्कसिंग ऑल द आइटम्स ऑफ रिसिप्ट साइड। तो फंड में आ रहा है, पैसा मिल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन विल शो इट इन रिसिप्ट साइड, करेक्ट, द कंट्रीब्यूशन इन द टूर्नामेंट फंड। नेक्स्ट आइटम फ्रेंड्स यहाँ पे है डोनेशन फॉर प्राइज फंड एंड देन ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। व्हाटएवर, डोनेशन के ऊपर शॉर्टकट बात कर लेंगे। डोनेशन इज अ ब्यूटीफुल आइटम इन दिस वन। डोनेशन दो टाइप की होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली यू विल रिसीव द डोनेशन फ्रॉम समवन एल्स, मे बी द पॉलिटिकल पार्टी, मे बी द पीपल फ्रॉम सोसाइटी, you will get donation, got it? So that contribution if you are receiving from the people on the regular basis, जैसा लगे टेम्पल का एग्जांपल लेते हैं, राइट? एक मंदिर है, अब उस मंदिर में लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं, क्या करते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं और फिर अपनी जेब से 100-50 रुपए, 1000 रुपए कंट्रीब्यूशन देते हैं, काय में, दान पेटी में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनेशन। तो उससे मंदिर के लिए डोनेशन रेगुलर हुआ ना? यस, क्योंकि बहुत बार ऐसे भक्त लोग आएंगे, आपके जैसे मेरे जैसे लोग जाएंगे, उस दान पेटी में डेली बेसिस पे कंट्रीब्यूशन देंगे या वीकली बेसिस पे देंगे, बट इनको रोज आते रहेगा, राइट? और हमारे देश के अंदर में काफी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जहाँ पे बड़ा बड़ा मोटा अमाउंट ऐसे कंट्रीब्यूशन आता है, जिसको हम डोनेशन बोलेंगे। तो ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये कंट्रीब्यूशन मिल रहा है लोगों से ऑन रेगुलर बेसिस, दैट वी कॉल रेगुलर डोनेशन, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डोनेशन। इसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, लेकिन ये रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट पे तो शो होगा ही, दैट्स इट, गॉट इट? चलो फ्रेंड्स, दूसरा आइटम मैं डोनेशन की बात बता रहा हूं क्योंकि कुछ डोनेशन ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस होते हैं। अब लॉन्ग टर्म बेसिस डोनेशन किसको बोलेंगे? किसी ने अगर आपको चैरिटी किया हुआ है और बोला कि भैया ये 5 लाख रुपए रख लो या 50 लाख रुपए रख लो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेना, कंपाउंड वॉल बना लेना, राइट, फर्नीचर सेट कर लेना। अगर किसी ने आपको 50-60 लाख का फंड एक साथ दिया है किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ये जो डोनेशन आपको आ रहा है, ये डोनेशन वन टाइम पेमेंट होता है, ये लॉन्ग टर्म डोनेशन है, इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। लेकिन ये तो रिसिप्ट है ना, नेचर कोई भी हो, रिसिप्ट है, रिसिप्ट में आएगा, दिस इज व्हाट। लेकिन मैंने ये क्लासिफाई क्यों किया, आगे आपको काम में आएगा, नेक्स्ट फॉर्मेट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वहां मैं बताऊंगा कि कौन सा डोनेशन इंक्लूड करते हैं और कौन सा डोनेशन एक्सक्लूड करता है, गॉट इट? तो फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल आइटम अबाउट सच ऑर्गेनाइजेशंस। As we are discussing about the non-profit organization, you must know the non-profit organization basically get contribution from the government as well. Government support them, government give them a grant, you know. What kind of grant I am talking about? Like let's take the example of colleges. इनको क्या, इनके टीचर्स होते हैं ना, इनको गवर्नमेंट से पेमेंट आती है, यानी गवर्नमेंट इनका जो भी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिक बिल का है, टीचर्स के पेमेंट का है, स्टेशनरी का है, एंड एन एग्रीगेट जो भी खर्चा हुआ है उसका XYZ% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देता है, यानी कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे ऑफ करेगा। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ओके? तो ऐसे टेम्पल्स को मिल सकता है, किसी अनाथालय को मिल सकता है, किसी ओल्ड एज होम को मिल सकता है, तो गवर्नमेंट ऐसे मदद करता है, एक्सपेंसेस बियर करता है, एक्सपेंसेस आपको प्रोवाइड करता है। आपके खर्चे अगर 1 लाख है, गवर्नमेंट 75,000 दे रही है, दैट इज वी से गवर्नमेंट ग्रांट, ओके? तो ये रिसिप्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपको मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें आते हैं दोस्तों हायर रेंट ऑफ हॉल, हायर रेंट ऑफ हॉल, राइट? अब रेंट, अगर सपोज मान लेते हैं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्रेंड्स क्या है, एक हॉल है, राइट? अब वो हॉल हमने किसी को रेंट पे दे दिया, जैसा आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, यू नो, तो ये अगर किसी को रेंट पे दे रहे हैं, किसी को रेंट पे दे रहे हैं कोई लेक्चर लेने के लिए या कोई सेमिनार लेने के लिए, तो वो पैसा उस कॉलेज को मिलेगा उस हॉल को रेंट आउट करके, लेट आउट करके, किराए पे देकर। तो ऐसे वर्क इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसिप्ट। क्या बोलेंगे इसको, रिसिप्ट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट ओनली द कॉलेज, देयर मे बी द हॉस्पिटल, मे बी एनीथिंग, इफ दे हैविंग सच अ हॉल and they are hiring it on the rent and they are receiving the rent from the outsiders, so that rent will be called receipt, got it? So फिर नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, मुझे माफ करिएगा क्योंकि प्रोफार्मा फॉर्मेट काफी बड़ा है और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं सारे आइटम थोड़े से फास्ट मोड पे ले रहा हूँ, राइट? अगर कोई दिक्कत जाती है, कोई आइटम नहीं समझता है, जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई इट, नो? तो बिंदास रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? चलो आते हैं नेक्स्ट आइटम में। दोस्तों नेक्स्ट आइटम में क्या लिखा हुआ है,
टेनिस कोर्ट रिसिप्ट, बिलियर्ड फीस एंड टेनिस फीस। एक तीनों आइटम में एक साथ में एक लाइन में बोल देता हूँ कि टेनिस फी क्या है, अगर आपके इसमें टेनिस का टूर्नामेंट है। बिलियर्ड टेबल क्या है, पूल खेले होंगे, पूल बॉल खेले होंगे आपने, तो टेबल पे वो स्टिक रख के बॉल को मतलब हिट करते हैं, तो दिस इज व्हाट बिलियर्ड टेबल। किसी भी टाइप का कंपटीशन हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर बिलियर्ड टेबल एंड टेनिस, टेबल टेनिस, इट इज ऑल अबाउट every kind of game. If you are keeping that game in your organization, if you are conducting that kind of tournament, and if you are receiving some amount from your members or participants, that will be included in the receipt. This is what, that's over about these items. ऐसे टाइप के तो बहुत सारे आइटम आने वाले हैं रिसिप्ट पे, लेकिन एक बात तो रिसिप्ट के साइड में क्लियर कर लो, कुछ भी मिले रिसिप्ट पे लिखना है, that's it. What it? अब ये कुछ भी ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग कि ये कुछ क्या मिल रहा है, what it? चलो देखते हैं नेक्स्ट आइटम। बिलियर्ड फीस टेनिस हो गया। मिसलेनियस रिसिप्ट एंड सेल ऑफ असेट्स। दोस्तों ये मिसलेनियस रिसिप्ट क्या होता है? अब मिसलेनियस बोलने का मतलब होता है छोटे मोटे इनकम्स, चिल्लर इनकम्स। एग्जांपल्स, ऑर्गेनाइजेशन ने किसी का स्टॉक अगर किसी और को बेच दिया, कमीशन मिल गया। न्यूज़पेपर आपने बेच दिए तो थोड़ी सी आपको मिसलेनियस इनकम आ गई। आपने अगर किसी को मतलब जो स्क्रैप है, अगर आपने उसको प्रॉफिट पे बेच दिया तो वो इनकम आ गई। किसी भी टाइप की इनकम को हम लोग मिसलेनियस रिसिप्ट बोलेंगे फ्रेंड्स, मिसलेनियस रिसिप्ट। अगर आपने मतलब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर ली तो उसमें आपने टिकट रेट बढ़ा के चार्ज कर लिया उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, या कोई छोटा सा कॉन्फ्रेंस मीटिंग रख दिया, उसमें आपने पार्टिसिपेंट से पैसे लिए। तो दोस्तों इस टाइप की इनकम जो होती है ये रेगुलर नहीं होती है। ऐसे छोटी बड़ी इनकम अगर ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है तो वो मिसलेनियस रिसिप्ट में वो लोग इंक्लूड करते हैं, इसलिए उसको रिसिप्ट साइड पे हम लोग शो करेंगे और इसलिए इसको बोलते हैं मिसलेनियस रिसिप्ट। दोस्तों नेक्स्ट आइटम है यहाँ पे सेल्स ऑफ एसेट। सेल्स ऑफ एसेट क्या है? सिंपल है, अभी आपके सामने नाम लिखा हुआ है, सेल्स बेचना, एसेट को बेचना, दैट्स इट। एसेट बेचेंगे तो पैसा आपको मिलेगा। सपोज आपने फर्नीचर बेचा, 1 लाख रुपए मिल गए, 1 लाख इज व्हाट योर रिसिप्ट, सिंपल। Got it? और मैंने आपको जैसे बोला था, डोंट बॉदर अबाउट एनी आइटम लाइक ये क्यों आएगा यहाँ पे, ये क्यों आएगा, जस्ट थिंक अबाउट इट इज अ रिसिप्ट। व्हेन इट इज अ रिसिप्ट यू नीड टू इंक्लूड इट ऑन द रिसिप्ट साइड। यू गॉट इट? चलो नेक्स्ट आइटम दोस्तों आते हैं, देखो बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बैलेंस कैरिड डाउन इज व्हाट, एक क्लोजिंग बैलेंस है। इसके ऊपर मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ये अकाउंटिंग में एक्सप्लेनेशन करूंगा, जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू नो बोलेंगे सर फिर भी एक बार ये रिसिप्ट पे क्यों आए? दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने कोई विड्रॉ नहीं किया बैंक से या पैसे नहीं लिए है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब वही होता है कि आपने बैंक से एडिशनल पैसे लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझो उसको बैलेंस कैरिड डाउन लिखा हुआ है, इसलिए ये चीज इस चीज का मतलब डिस्कशन का पार्ट यहाँ पर नहीं है, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। ये निगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक होता है, इस वजह से इसको इधर डेबिट साइड पे लिखते हैं। So I don't want to discuss any accounting part here. I just want to discuss the item only in this video. Okay? But don't worry, I will definitely explain when I will teach you one problem or 2 problem, whatever problem, number of problem I will take. I will discuss this issue in that video. Okay? So let's move for the next item on payment side. Now let's come on the payment. Let's look at. We also have opening balance of bank overdraft on the payment side, the first item of payment. Once again I will not discuss negative balance of bank. अगर वो पॉजिटिव है दोस्तों तो रिसिप्ट पे आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैश का डेबिट बैलेंस होता है, बैंक का डेबिट बैलेंस होता है, हमारी एसेट होती है, एसेट के बैलेंस डेबिट पे लिखते हैं। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट कभी डेबिट बैलेंस नहीं होता, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं दोस्तों? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, नेगेटिव बैलेंस। गॉट इट? ये एक्सप्लेनेशन है, इसको हम डिटेल अकाउंट में जाएंगे तब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं। अब नेक्स्ट आइटम लिखेंगे तो सैलरीज लिखा हुआ है, फिर रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और गवर्नमेंट बॉन्ड भी है। पहले तो 3 आइटम के बारे में डिस्कस कर ले, रेंट है, सैलरी है और उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, राइट। अब दोस्तों ये 3 आइटम्स जो दिख रहे हैं, ये 3 आइटम्स पेमेंट के, सारे आइटम पेमेंट के, आगे के जो आइटम पढ़ूंगा वो भी पेमेंट के। क्यों? क्योंकि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट सीख रहे हैं, तो लेफ्ट एन रिसिप्ट मैंने एंड कर दिया, राइट एन पेमेंट अभी मैं पढ़ा रहा हूं। तो पेमेंट बोले तो पैसे गए, तो इन आइटम्स को इस एंगल से देखो कि आपके जेब से पैसे जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जेब से पैसे जा रहे हैं।
चलो चेक करते हैं इसको कैसे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला आइटम यहाँ पे लिखा है सैलरी। सैलरी क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज है, पेमेंट पार्टी। इमेजिन आपके टेम्पल में पंडित है, उसको पेमेंट दे दी, पैसे गए, क्या गया आपके पास से? पैसे, राइट। अगर आपका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो जो भी डॉक्टर नर्सेस आपके पास है तो आपने उनको सैलरी पार्टी पेमेंट दे दी, पैसे गए, मतलब दैट इज कॉल्ड पेमेंट। तो दोस्तों मैंने आपको ओवरऑल बोल दिया पेमेंट को इंक्लूड करना है, पेमेंट पे पैसे जा रहे हैं, पेमेंट पे डाल दो, दैट्स इट। नेक्स्ट आइटम, ये वाला आइटम डिस्कस करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सबको मालूम है कि दुनिया का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का इस्तेमाल नहीं होता होगा। गॉट इट? डायरी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, you know, every kind of item like files, you know, forms, you know, documents, all kind of things are what a part of printing and stationery. So each and every organization has to spend their money on such items. So when they spend the money on such items, of course we'll record them on payment side. This is why we'll say payment. Okay, next item दोस्तों यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड। अच्छा ठीक है, ये आइटम असेट का है, गवर्नमेंट बॉन्ड आई एम डिस्कसिंग अबाउट। पहली बात तो आप पूछेंगे मुझे एक सर गवर्नमेंट बॉन्ड होता क्या है, एक्सप्लेन करिए। दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड एक सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, उसमें लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि मेरे जैसे लोग जा रहे हैं और सपोज गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीद रहे हैं, मिलते कहाँ हैं वो भी बता देता हूँ, पोस्ट ऑफिस या किसी सरकारी बैंक में। तो ये बॉन्ड में जाता हूँ, गवर्नमेंट मतलब उनको पैसे देता हूँ, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितने पैसे हमको इन्वेस्ट करने उतने, और वो सर्टिफिकेट हमारे नाम से बन के हमको मिल जाता है। तो दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे? परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। परचेज है, खरीदा है, पैसा गया है, पेमेंट का एंगल सीख रहे हैं, तो दिस इज अ पेमेंट, दैट्स ऑल इंक्लूडिंग पेमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड। इसको असेट लायबिलिटी ट्रीट यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे पेमेंट और रिसिप्ट एंगल ट्रीट करना है, दैट्स इट। अगर ये गवर्नमेंट बॉन्ड रिसिप्ट पे आता तो मैं बोलता बेच दिया, और यही गवर्नमेंट बॉन्ड पेमेंट में आ रहा तो मैं बोलता खरीद लिया। किसी भी टाइप की असेट पेमेंट में आ रही है तो समझ जाना वो खरीदा है, क्योंकि आपने पैसे दिए उस असेट को एक्वायर करने के लिए, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट आइटम पे आते हैं दोस्तों, प्राइस। प्राइसेस इज लाइक व्हाट? आप प्राइस बांटते हैं। अब ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन टूर्नामेंट अरेंज करी है, गैदरिंग अरेंज करी है, या फिर किसी बच्चे ने स्कूल में या कॉलेज में टॉप किया है, तो आप उनको पैसे या फिर आप मेडल्स या फिर आप ट्रॉफी, कुछ ना कुछ आप उनको अवार्ड बांटते हो। तो इस अवार्ड को खरीदने के लिए आपके पास से पैसे आउट हो जाते हैं, तो इसको हम पेमेंट में इंक्लूड करेंगे। दिस इज व्हाट आई सेड, प्राइसेस आर व्हाट? पेमेंट। प्राइसेस क्या है आपकी? पेमेंट। दिस इज व्हाई विल इंक्लूड इन पेमेंट साइड। दोस्तों नेक्स्ट आइटम आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी एवरीवन नो दैट, हर ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिक बिल पे करना होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट आइटम, परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। दोस्तों परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल क्या है? ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल भी है, तो उनको बच्चों को स्पोर्ट एक्टिविटी करवानी होती है, तो उनको स्पोर्ट मटेरियल खरीदना पड़ेगा, फुटबॉल, बैटबॉल, व्हाटएवर। So all these things they have to buy, the money will go out, that is called payment. Okay, next item, telephone expenses. I don't want to explain, आप common sense तो आपके पास होगा थोड़ा सा, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, मोबाइल बिल, यू नो, लैंडलाइन का बिल, पेमेंट एक्सपेंस है, पैसा जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट आइटम दोस्तों, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, मैगजीन्स आती है, पीरियोडिकल्स, और फिर उनका भी हमको कंट्रीब्यूशन मंथली या फिर हाफ ईयरली पे करना होता है या ईयरली पे करना होता है, गॉट इट? तो पैसे आपके पास से जा रहे हैं, दैट इज अ पेमेंट। नेक्स्ट आइटम दोस्तों, ऑफिस एक्सपेंसेस, छोटे बड़े खर्चे। ऑफिस में आप भगवान को अगरबत्ती लगा रहे हैं, कस्टमर्स को समोसे खिला रहे हैं, कस्टमर्स को पिज्जा खिला रहे हैं, व्हाटएवर। पानी का एक्सपेंस हो रहा है, आप लोग बिस्लरी की बॉटल्स मंगा रहे हैं, तो दोस्तों ये छोटे बड़े खर्चे ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जेरोक्स का एक्सपेंडिचर, यू नो, मिसलेनियस का पार्ट होता है, छोटे बड़े एक्सपेंस, इनका हिसाब रखोगे ना तो बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, यू नो। सर वॉरेन बफेट करके एक पर्सन है, उन्होंने बोल दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे खर्चे भी ना बहुत बड़े होते हैं, इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए, गॉट इट? क्योंकि इनको अगर हम सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं ना तो काफी बड़ा अमाउंट हम बचा सकते हैं। तो ये पेमेंट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, गॉट इट? नेक्स्ट आइटम आते हैं दोस्तों, ऑफिस एक्सपेंस हो गया। गार्डनिंग, आप गार्डनिंग, अगर गार्डन है, आपने गार्डनर रखा हुआ है, माली रखा हुआ है, वो देखभाल करता है, तो उसको पेमेंट दे रहे हैं, उसको गार्डनिंग का पार्ट बोलेंगे। आप फर्टिलाइजर्स ला रहे हैं, उसके लिए एक्सपेंस हो रहा है, वाटर एक्सपेंसेस हो रहा है, यू नो, तो
तो केमिकल्स ला रहे हैं उसका एक्सपेंस हो रहा है, तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ गार्डनिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आइटम दोस्तों इंश्योरेंस प्रीमियम बताना चाहिए। बिल्डिंग का इंश्योरेंस अगर है, प्रीमियम आपको पे करनी है ऑन द मंथली बेसिस, तो दैट प्रीमियम यू नीड टू पे, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर, दैट इज अ पेमेंट, विल इंक्लूड इन पेमेंट। ओके, नेक्स्ट आइटम फ्रेंड्स, टेनिस एक्सपेंसेस। अगेन द टूर्नामेंट इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑफ कोर्स फॉर दैट टूर्नामेंट यू नीड टू पे द अमाउंट, दैट इज कॉल्ड टेनिस एक्सपेंसेस। अब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर में, तो ऑर्गेनाइजर को जाके पूछो उसको एक्सपेंस क्या लगता है, एडवर्टाइजमेंट के, मटेरियल के, फॉर्म प्रिंटिंग के, मल्टीपल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर, यू नो, पेंडॉल डालना है, मंडप डालना है, उसके एक्सपेंसेस, तो ऑल दोस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस विल इंक्लूड ऑन पेमेंट। देन नेक्स्ट इज व्हाट, बिलियर्ड एक्सपेंसेस। बिलियर्ड वंस अगेन द सेम, दैट इज व्हाट, यू नो, स्टिक वाला जो बॉल गेम है उसको हम हिट करते हैं, नो, लाइक दोस्तों जनरल सेंस में आपको सिखा रहा हूं, कुछ लोग खेलते होंगे, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं खेलते होंगे, उनको पता ही नहीं, तो बिलियर्ड एक्सपेंसेस लाइक दैट, उसके लिए भी कुछ अगर इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी मतलब आइटम्स मटेरियल लग रहा है उसको खरीदने का जो पेमेंट है या खर्चा है, दैट विल इंक्लूड ऑन पेमेंट साइड। गॉट इट? नेक्स्ट आइटम दोस्तों बार एक्सपेंसेस। अब बार इज ऑल अबाउट व्हाट, अब ऑर्गेनाइजेशन किस पैटर्न का है आपका, दैट इज डिपेंड। अब बार एक्सपेंसेस लाइक व्हाट, इफ यू आर फॉलोइंग अ काइंड ऑफ रेस्टोरेंट इज और देयर, यू नो, if you are having any kind of organization like clubs, you know, clubs you having, अब फैंस क्लब हो सकता है या कोई भी टाइप का क्लब हो सकता है, तो इन दैट वन यू हैव अ बार लाइक, तो फॉर मेंटेनेंस ऑफ दैट बार यू नीड टू स्पेंड द मनी, तो वो आपके पेमेंट का हिस्सा हो जाता है। नेक्स्ट आइटम है परचेस ऑफ मेडिसिन। आपने मेडिसिन खरीद के लाए, पैसे गए, मेडिसिन कौन खरीदेगा, ये क्वेश्चन बेसिकली कहां पे आएगा आइटम, हॉस्पिटल वाले क्वेश्चन में। जिन हॉस्पिटल वाले भी क्वेश्चन आते हैं अपने को नॉन रिसिप्टेंट पेमेंट में, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, राइट? क्यों होता है, फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों परचेस ऑफ मेडिसिन जो है ये भी एक्सपेंस है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए उसको पेमेंट में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आइटम क्या लिखा है, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब वही सेम जैसे मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड का एग्जांपल दिया था। इन्वेस्टमेंट इज लाइक व्हाट, इन द शेयर, इन द बॉन्ड, इन द डिबेंचर, इन एनी अदर सर्टिफिकेट और एनी स्कीम। अब इनको खरीदना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो मनी विल गो आउट, आपका पैसा जा रहा है। दैट इज व्हाट सच परचेसेस विल इंक्लूड ऑन पेमेंट साइड। गॉट इट? नेक्स्ट आइटम इज परचेस ऑफ असेट्स। आई डोंट वांट टू डिस्कस, अभी डिस्कस किया परचेस, मनी गोज आउट फॉर व्हाटएवर, यू नो, मे बी अ सर्टिफिकेट, मे बी अ असेट, विल इंक्लूड ऑन पेमेंट। गॉट इट? नेक्स्ट आइटम दोस्तों मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डोंट वांट टू डिस्कस। नेक्स्ट balance carried down, this is the closing balance, you know well, that is closing balance। और क्रेडिट पे क्यों आया, क्योंकि कैश का बचा हुआ पैसा, बैंक का बचा हुआ पैसा, that will be also your debit balance, because बचा हुआ पैसा surplus balance asset and we need to show it on the credit side, right? So friends, that's why we'll show it on the credit side by the name of balance carried down, you know। तो this is what, ये है मेरे साइड से रिसिप्ट एंड पेमेंट का प्रोफार्मा फॉर्मेट जो मैंने आपको डिस्कस किया। अगर किसी भी आइटम्स में अगर आपको डाउट जा रहा है, सॉरी आई रिपीट दिस अगेन, हाँ दोस्तों किसी भी आइटम पे अगर आपको डाउट जा रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू फ्रॉम राजेश सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।